हमारे सच्चे प्यारे खुदावंद एकलौता परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ ही साथ इस शाम के समय में यीशु मसीह के नाम से लेकर जितने मेरे प्यारे बेटा बेटी ने ये गूगल रिमिट के द्वारा जुड़े होकर बैठे हैं, सभी लोगों के मेरे हार्दिक रीति से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमेशा हमारे जीवित परमेश्वर ने हमको इतने मौका देते रहते हैं कि सुबह शाम दोपहर ऐसे हम मिलजुल कर इसी का आराधना करने के लिए, इसी के चरण में हम प्रार्थना करने की, दुआ करने के लिए और हमारा जरूरत जो कुछ समस्या को सौंपने के लिए अवसर हमको देता है। इसलिए मैं परमेश्वर नाम को बहुत से बहुत लाखों धन्यवाद देता हूँ। चले हम सीधे वचन पर जाएंगे, इसके बाद हम आज का प्रोग्राम खत्म करूंगा। ओके, चले मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए। मैं पहले प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम वचन हम सुनने जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। सारे आदर महिमा पाने के लिए एक नूतन युग के परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे स्तुति महिमा करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि हमेशा हमारे जीवन में सुबह दोपहर रात को ऐसे आपके चरण में बैठकर प्रार्थना करने के लिए, हमारा समस्या को सौंपने के लिए और आपका जीवित स्वर्गीय वचन सुनने के लिए जो अवसर देते रहते हैं, इसलिए मेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इस समय में मेरे प्यारे बेटा बेटी ने जितने लोगों आपका आशीष पाने के लिए इंतजार करके बैठे हैं प्रभु जी, सभी लोगों को इस समय में तेरे आशीष का हाथ में, तेरे अद्भुत चमत्कार करने वाला हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। दया कीजिए, सभी लोगों का जीवन में आत्मिक आशीष के द्वारा भरपूर कीजिए, और जो जो परिवार में जो कुछ समस्या, जो कुछ तकलीफ, जो कुछ है, सब कुछ आपका यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, दया करके दूर कीजिए। सारे आदर महिमा आपके देकर अभी तेरे वचन के अनुसार हम जैसे आगे बढ़ने पाए, इससे हमको आशीष कीजिए। इस छोटा सा विनती प्रार्थना हमारा एकलौता जीवित खुदाबंद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। चले हम सीधे वचन पर जाएंगे। तो हम देखते हैं दुनिया में प्रेम का बारे में कैसे चल रहा है। दुनिया में इंसानियों के बीच में जो प्रेम करते रहते हैं, ये हमेशा नहीं रहता है। कुछ समय के बाद प्रेम अप्रेम से बिगड़ जाता है। तो हम देखते हैं हमारा जीवित खुदावन परमेश्वर का प्रेम कैसा है। प्रेम का बारे हम लगभग 10-15-20 मिनट हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। मेरे साथ खुलिए नीति वचन 8:17 पढ़िए। नीति वचन चैप्टर 7 का वर्स 8:17 पढ़िए। 8:17 पढ़िए। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। बस परमेश्वर ने ये वचन के द्वारा हम सभी लोगों के बहुत सारे आशीष कीजिए। इसमें प्रेम के बारे में इतने अच्छा प्रेम के बारे में लिखा है कि दुनिया में ऐसा प्रेम किसी का जीवन में नहीं देख सकते। हम दुनिया में हम देखते हैं पापा लोग बेटा बेटे को प्रेम करते हैं, पति पत्नी को प्रेम करते रहते हैं, लेकिन कुछ समय किस टाइम आ जाएगा तो ये प्रेम का में बिगड़ जाएगा कि नहीं है। हमेशा ये प्रेम किसी का जीवन में, हमारा जीवन में नहीं दिख सकता है। लेकिन ये अभी हम जो पढ़ा है बाइबल में, खुदावन परमेश्वर का प्रेम का बारे में लिखा है क्या बोल के, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी प्रेम रखती हूँ। हमारा जीवित परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लिखा गया है कि जो मुझसे प्रेम रखता है मैं उसको कितने दिन तक प्रेम रख। परमेश्वर का प्रेम एक दिन के लिए प्रेम नहीं है। जैसे कि दुनिया में पति पत्नी को प्रेम कुछ समय रखता है,
हम प्रार्थना विनती में हर एक लोग विनती करता है कि पापा जी सुनिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बीवी ने मेरे को छोड़कर चले गई हैं, अब हमारे घर में इस झगड़ा लड़ाई अशांति ऐसे चल रहा है। ये प्रेम का बारे नहीं है, ये प्रेम अनंत काल का प्रेम का बारे में नहीं है। इसलिए हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा, हमारा एक सच्चा धार्मिक पवित्र परमेश्वर ने बाइबल में इसके वचन में लिखा है कि जो मेरे को प्रेम रखते हैं उसने मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो हम परमेश्वर को जब हम प्रेम करो तो ये हमको 100 साल के लिए प्रेम नहीं किया, और हमारा जीवन जब चले जाते हैं दुनिया में, इससे समय में भी प्रेम नहीं है। इसी का प्रेम अनंत काल का प्रेम हमारा जीवन में दे सकता है वो। इसीलिए बाइबल में लिखा है जो मेरे को प्रेम रखता है मैं भी इसी को मेरे प्रेम, ऐसा प्रेम इसी को दूंगा जो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। प्रेम का बारे में हम देखते हैं, प्रेम कैसा है दुनिया में, एक बड़ा सा चीज है। तो मेरे साथ पढ़िए पहला कुरिन्थियों का चैप्टर 13 का 13, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 13 का 13 पढ़िए। विश्वास, आशा, प्रेम से तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। बस तीनों चीज का बीच में सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। विश्वास, तीन चीज का बीच में प्रेम दुनिया में शारीरिक जीवन से, आत्मिक जीवन से सबसे बड़ा प्रेम है, 1 नंबर स्थान मिला। इसलिए प्रेम जैसे भी हमारा जिंदा यीशु मसीह के ऊपर रहना जरूरत है, क्योंकि हमारा जिंदा इस खुदावन परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, प्रेम करके हमको ये दुनिया में इंसान करके बनाया। इसलिए हम जो पढ़ा है, जो मेरे ऊपर प्रेम रखते हैं मैं इसी का ऊपर प्रेम रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमको छोड़ने वाला प्रेम नहीं है। जब पति पत्नी का बीच में जो प्रेम है, ये प्रेम कुछ दिन के बारे में छोड़ के चला जाता है। घर में झगड़ा लड़ाई अशांति ऐसे चालू रहता है। इसी का जीवन में, इसी का परिवार में प्रेम का बारे में दिखने के लिए नहीं मिल सकता है। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो मेरे को प्रेम रखता है मैं इसी के ऊपर प्रेम रखूंगा। तो मेरे साथ पढ़िए यूहन्ना किताब और 14 का 21 पढ़िए। यूहन्ना का किताब चैप्टर 14 का 21 पढ़िए जल्दी। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बस परमेश्वर ने वचन के द्वारा बहुत सारा आशीष कीजिए। इसमें हमारे यीशु मसीह ने अपने मुंह खुल के बताया कि जिससे मेरे ऊपर प्रेम रखता है मेरे पिता भी इसके ऊपर प्रेम रखता है। जब यीशु मसीह को हम जब प्रेम करो, हमारा प्रेम अनंत काल का प्रेम होने के लिए हमको मौका देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमको प्रेम करके अपने एकलौता पुत्र को, केवल एकलौता सच्चे पवित्र धार्मिक पुत्र को दान दे दिया है। मेरे पाप के कारण, आप सभी लोगों के पाप के कारण में दान दे दिया, जो कि बाइबल में योना 3 का 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत को इतने प्रेम रखा कि अपने एकलौता को दान दे दिया है। क्योंकि हम जैसे कि इसको विश्वास करके, ये प्रेम को ग्रहण करके, हमारा खुदा परमेश्वर ने जब हमको प्रेम किया है, ये प्रेम का बारे में
हम एकलौता पुत्र को जो दान दिया इसके बारे में हम विश्वास करना है तो हमको अनंत काल का अनंत जीवन का प्रेम का बारे में हमको मिल सकता है। तो हम देखते हैं जो नीति वचन जो 8:17 में लिखा है कि जो मुझसे प्रेम रखेगा है तो उसके मैं प्रेम रखता हूं। तो 18 पढ़िए, इसको प्रेम करने से हमको क्या क्या देने के लिए इसमें लिखा है। 18 पढ़िए। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आमीन। और 19 पढ़िए। मेरा फल चोखे सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। आमीन। बस इसमें लिखा है कि जो मेरे ऊपर प्रेम रखता है मैं इसको प्रेम रखूंगा, और इसको प्रेम रख के ये क्या का हमको देने के लिए इसमें लिखा है कि इसी का धन, इसका सोने का चांदी, बहुत से दुनिया का धन से बहुत से धन, अनंत काल का धन, अनंत काल का दौलत हमको देने के लिए इसमें लिखा है। तो इसलिए हम खुदावन परमेश्वर को प्रेम रखना है। खुदावन परमेश्वर को प्रेम रखने से ये भी हमको प्रेम रखने वाला, और प्रेम रख के हमको नहीं छोड़ेगा, तो हमको प्रेम रख के अनंत कल का धर्म जो स्वर्गराज्य में हमारे लिए रखा है ये देने के लिए प्रतिज्ञा किया कि इस वचन में लिखा है कि जो मेरे ऊपर प्रेम रखता है मैं इसको प्रेम रखूंगा, और इसी का जीवन में अनंत काल का धन, सोने चांदी दौलत में इसको दूंगा। ऐसे बल्कि हमारा वचन में लिखा है। इसलिए हम दुनिया में जब प्रेम है, लेकिन ये दुनिया का प्रेम हमारा जीवन जब चला जाएगा तो ये प्रेम भी चला जाएगा। लेकिन खुदावन परमेश्वर का प्रेम हम दुनिया छोड़ के चला जाने से भी, हमारा जीवन चला जाने से भी हमको अनंत काल का प्रेम हमारा लिए हमारा खुदावन परमेश्वर रखा है। मेरे प्यारे बेटा बेटे ने, मैं विनती करता हूँ सभी लोगों ने हमेशा हमारा जीवित परमेश्वर के ऊपर प्रेम रखना है, क्योंकि हम जब प्रेम रखो तो ये भी हमारा ऊपर प्रेम रखता है, और प्रेम रख के हमको अनंत काल का आशीष देता है। परमेश्वर ने ये छोटा वचन के द्वारा सभी लोगों को बहुत से बहुत सारी आशीष कीजिए। आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।